बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम के व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतयाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतयाब रखें। इन ढेर से दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ। वो है मजेदार सा चिकन ब्रेड, बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार सी है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं और इसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन करते हैं बगैर अवन के। और फिर से कहूंगी, खासकर आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी कंप्लीट वीडियो को वॉच करने का और अच्छे खूबसूरत कमेंट्स देने का और मुझे सपोर्ट करने का। थैंक यू सो मच। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स देते रहें। और वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी कंप्लीट वीडियो कैसी लगी। इजी और आसान रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हूँ, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। चलिए व्यूअर्स, अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन ब्रेड तैयार कर रहे हैं बगैर अवन के, टेस्टी और मजेदार सी। व्यूअर्स, ये हमने थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म पानी ले लिया, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर का हमने इसमें पानी लेना है। इसमें एक आधा हमने इसका पैकेट डाल देना है पूरा, तकरीबन 1-1.5 चम्मच इसमें ईस्ट होती है एक पैकेट में, तो हम ये कंप्लीट एक पैकेट इसमें शामिल कर लेंगे। इस पॉइंट पे आके व्यूअर्स मैं ½ टी-स्पून इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी और इसमें हमने 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करूंगी। ये 1 टीस्पून है तो हमने 1 टेबलस्पून ऐड करनी है, यानी कि 2 चम्मच हमने इसमें शुगर ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और उसको रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से राइस होने के लिए, कि हमारी ये ईस्ट अच्छे से राइस हो जाए, तो ही हमारी मजेदार सी डो तैयार होगी। टेस्टी और मजेदार सी हम आज बना रहे हैं चिकन ब्रेड, और टेस्टी और मजे की, तो इसलिए हम इसको अच्छे से इसके सारे लम्स हटाकर चम्मच से अच्छे से इसको मिक्स करके रख देंगे 1 से 2 मिनट तक, जब तक इसमें अच्छे से बबल ना आ जाए। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि यही सबसे अहम पॉइंट है। इसमें मिस्टेक होगी तो आपकी डो अच्छी तैयार नहीं होगी और आपकी कोई रेसिपी कंप्लीट अच्छे से तैयार नहीं होगी। इसलिए इसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट पे आके व्यूअर्स, मैंने इसके सारे लम्स हटा लेने हैं। अच्छे से स्पून को मैंने इसमें मिक्स करना है और उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रख देना। आजकल जैसे गर्मी है तो व्यूअर्स ये अच्छे से तैयार हो जाएगी। बस ये ख्याल रहे कि ये आपने इसमें हल्का सा नवाया गर्म पानी यूज करना है, ठंडा पानी नहीं लेना। जैसे कुछ इलाके होते हैं ठंडे, तो उसमें आपने इसको प्रॉपर हीट वाली जगह पे रखना है। जैसे बाहर के ममालिक में आजकल मौसम ठंडा है, तो उन इलाकों में इसको थोड़ा सा गर्माइश वाली जगह पर रखना पड़ेगा, हीट वाली जगह पर रखना पड़ेगा, तो ही ये जबरदस्ती हमारी ईस्ट राइस होगी और फिर इसके बाद हम अच्छे से परफेक्ट डो तैयार कर सकते हैं। इस पॉइंट पे बस मैंने इसको कवर करके रख देना है। ये अच्छे से मिक्स हो गई है तकरीबन ऑलमोस्ट। अब इस टाइम पे मैं इसको कवर कर दूंगी। इसको मैंने कवर करके रख देना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। फिर आप देख सकते हैं तकरीबन 1 मिनट अभी नहीं हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कितने अच्छे से ईस्ट राइस हो चुकी है। इस पॉइंट पर अब हम इसको डो बनाने के लिए परफेक्ट ये तैयार हो चुकी है। अगर इस फॉर्म में आ जाती है तो आप समझे कि आपकी डो परफेक्ट और बेहतरीन सी तैयार होगी इंशाल्लाह। तो अब इस टाइम पे व्यूअर्स मैं एक बड़ी प्रांत ले लूंगी और अब हम डो तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें हम डालेंगे मैदा। तकरीबन 1 पाव से थोड़ा ज्यादा हम मैदा इसमें शामिल करेंगे। ये व्यूअर्स मैंने तकरीबन 1 पाव से थोड़ा ज्यादा मैदा ले लिया है। इस पॉइंट पे आकर व्यूअर्स में मैं सॉल्ट ऐड करूंगी। ईस्ट में भी मैं डाल चुकी थी, लेकिन इसमें भी हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1 टेबलस्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल देनी है 1 टेबलस्पून शुगर इसमें, क्योंकि हमारी ब्रेड के अंदर बहुत मजे का बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। और एक ईस्ट का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को खत्म करने के लिए व्यूअर्स मैं इसमें ये शामिल करूंगी। इस टाइम पे व्यूअर्स मैंने ये ईस्ट भी इसमें सारी की सारी शामिल कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि अब हम इसको डो को तैयार करेंगे आटे की फॉर्म में, स्मूथ और जबरदस्त सी। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करेंगे इस टाइम पे। तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे। इसको हमने नॉर्मल नीम गर्म पानी से ही इस आटे को गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, एकदम से ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने ये डो जबरदस्ती तैयार करनी है। पिज्जे के लिए भी यही डो होती है, ब्रेड के लिए भी यही डो होती है व्यूअर्स। तो ये हमारे काफी सारे काम इससे बन जाते हैं इसी डो को बनाने के लिए। जब हम इस डो को अच्छे से परफेक्ट तरीके से तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी सी हमारी हर चीज तैयार हो जाती है।
व्यूअर्स मैंने एक डब्बा ले लिया है, एयर टाइट डब्बा, और उसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसको भी अच्छे से हमने ग्रीस कर लेना है ताकि ये डो हमारी अच्छे से इसमें राइस हो जाए और निकालने में आसानी रहे, ताकि इस डब्बे के साथ ये डो चिपके ना, इसलिए हम इसको ग्रीस करते हैं। तो इसको हमने रख देना है तकरीबन आधा घंटे के लिए, आधा पौना घंटे। जैसे कि आजकल पाकिस्तान में तो बहुत गर्मी है, तो व्यूअर्स इसको हम कवर कर देंगे। अगर बाहर के मुमालिक में ठंडे इलाकों में इसको अगर आपने डो को राइस करना है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो इसको तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट लग जाएंगे इंशाल्लाह यहाँ पर गर्मी के हिसाब से। तो इसको कवर कर सकते हैं। जब तक ये राइस होती है उस टाइम तक हम बाकी चीज़ें कंप्लीट तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स जब तक हमारी डो अच्छे से राइस हो रही है उस टाइम तक हम इसको रखते हैं साइड पर। और हम चिकन, ये बोनलेस है मेरे पास, तकरीबन 1 पाव के करीब है। अभी इसको हम अच्छे से मैरिनेट करके रख लेते हैं। जब तक डो राइस होगी उस टाइम तक ये हमारा चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। ये अदरक पाउडर है व्यूअर्स, 1/2 टीस्पून हम इसमें अदरक पाउडर शामिल करेंगे। ये लहसुन पाउडर है व्यूअर्स, इसको हमने 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसका भी बहुत जबरदस्त फ्लेवर आता है। इसमें सॉल्ट भी व्यूअर्स मैं 1 टीस्पून ही ऐड करूंगी। इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें। चिली फ्लेक्स हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। और जीरा पाउडर डालेंगे व्यूअर्स, वो भी हम 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें, फ्लेवर को बढ़ाने और टेस्टी मजेदार सा बनाने के लिए। और इस टाइम पे मैं डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। और इस पॉइंट पे डाल देंगे व्यूअर्स मैं इसमें सिरका डालूंगी 2 टेबल स्पून भरकर। अब इसको हम अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। व्यूअर्स टाइम पे मैंने पैन को रख दिया फ्लेम पे। फ्लेम को करते हैं ऑन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि अब हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, इसको अच्छे से हमने कुक कर लेना है। अभी फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और उस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हम अच्छे से चिकन को फ्राई कर लेंगे। इस पॉइंट पे व्यूअर्स मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देना है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। और ये तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स चिकन को अच्छे से मैरिनेट किए हुए। तो हमने इसमें शामिल कर देना सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि हम बना रहे हैं ज़बरदस्ती चिकन ब्रेड, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सी बगैर ओवन के। तो हम इसको बेक करेंगे पतीले में टेस्टी और मज़ेदार सी तैयार करने के लिए। तो वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करनी होगी। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम बाकी वेजिटेबल कट कर लेते हैं जो इसमें शामिल करेंगे मज़ीद। चलिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। व्यूअर्स चिकन को हमने अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब ये देखिए माशाल्लाह हमारी डो कितने अच्छे से राइस हो चुकी है, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सी हमारी आज ब्रेड तैयार होने वाली है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह डो हमारी इस टाइम पे परफेक्ट बेहतरीन सी राइस हो चुकी है इस टाइम पे। अब इसको मैं इसमें रहने दूंगी। इस टाइम पे हम अपनी वेजिटेबल्स को कर लेते हैं कट। ये मेरे पास गाजर है, बस ये क्रश कर लूंगी। और मैं इसके अलावा ये मैंने बॉल ले लेना है, इसमें गाजर को थोड़ा क्रश कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके ऊपर अपनी टेस्ट पे डिपेंड है कि आप कौन सी वेजिटेबल्स में शामिल करना चाहते हैं। इस पॉइंट पे आगे भी वजह चिकन था, इसको भी हमने अच्छे सा श्रेड कर लेना है। ये सारा चिकन इस बॉल में शिफ्ट कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए व्यूअर्स टाइम पे हम डो को तैयार कर लेते हैं अच्छे से शेप देने के लिए। व्यूअर्स टाइम पे जो हमारी डो अच्छे से राइस हो चुकी है, इसको हम अच्छे से शेप देंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे यहाँ पर।
व्यूअर्स आप इस टाइम पे इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, इतनी मोटी होनी चाहिए डो। तो अभी इस टाइम पे मैं सबसे पहले इसमें डाल दूंगी चिकन जो मैंने तैयार किया हुआ है। बिस्मिल्लाह, ऐसी लंबाई की रुख में हमें इसमें शामिल कर देना सारा चिकन, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी हमारी चिकन ब्रेड तैयार हो रही है। ये हमने दिल खोल कर इसमें चिकन को और सारी फिलिंग को डाल देना है। इस टाइम पे बस आप ये देख सकते हैं, मैं इस पे चेडर चीज की स्लाइस भी रखूंगी। ये मेरे पास स्लाइस है, आप बेशक क्रश करके भी रख सकते हैं इसको। हमने इसके ऊपर 3 से 4 अदद स्लाइस रखते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार सी हमारी ये चिकन ब्रेड तैयार होगी। इजी और आसान, बगैर अवन के। जिनके पास अवन नहीं होता बिल्कुल, उनके लिए खासकर ये रेसिपीज होती हैं ऐसी अच्छी, ताकि आप लोग आसानी से इसको फॉलो करें और बेहतरीन से आप ये रेसिपीज तैयार कर सकें। ये देखिए, इस पॉइंट पर आके व्यूअर्स मैं इसको यहाँ से कट लगा लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पे व्यूअर्स को कलर देने के लिए मैं इसके ऊपर अंडे को लगा दूंगी। इस टाइम पे व्यूअर्स मैंने ये पिज्जा ट्रे ले लेनी है, उसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल से। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे और उसको अच्छे से हमने ग्रीस कर लेना है इस पॉइंट पे आके, जैसे पिज्जे के लिए करते हैं जिस तरह से। तो ये डो उठानी है हमने सारी, उसके ऊपर हमें ऐसे रख देनी है। इस पॉइंट पे आके मैंने एक अंडा लेना है, उसको अच्छे से हमने फेंट लेना है। उस पर हम अंडे को अच्छे से लगा देंगे ताकि इसका अच्छे से कलर आ जाए। ये हमने अच्छे से इसके ऊपर अंडे को ऐसे लगा देना है, क्योंकि बेहतरीन मजेदार सी हमें बनानी है ब्रेड। चिकन ब्रेड है, बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार सी तैयार होने वाली है। तो आपने इसको इसी तरह फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ही आपकी भी मजेदार और अच्छी सी ये ब्रेड तैयार होगी इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं है बस, कोई मुश्किल नहीं है इसको तैयार करने में, बहुत इजी है इसको तैयार करना। इस पॉइंट पे व्यूअर्स मैं इसमें थोड़ा सा ये तिल भी डाल दूंगी इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफे के लिए। व्हाइट और ब्लैक तिल है मेरे पास, हमने वो भी अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। चलिए व्यूअर्स, इस टाइम पे पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है, इसको हम रखते हैं पतीले में बेक होने के लिए। मेरे व्यूअर्स, पतीला हमारा काफी हद तक प्री हीट हो चुका है, बहुत टेस्टी और बहुत जबरदस्त सी ब्रेड बनने के लिए। इस पॉइंट पे आके मैंने इसको इसमें स्टैंड रख देना है। ये व्यूअर्स मैंने इसके अंदर स्टैंड रख देना है। बहुत गर्म है ये पतीला, बहुत एहतियात से मैंने ये रख देना इसके अंदर सांचा। ये देखिए व्यूअर्स, ये आपको मैं अच्छे से दिखा दूं। इस टाइम पे मैंने इसके अंदर रख दिया है और पहले 5 मिनट मैंने इसको फ्लेम को फुल रखना है, उसके बाद मैं स्लो फ्लेम पर इसको कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। चिकन ब्रेड हमारी बेहतरीन मजेदार सी तैयार होगी। व्यूअर्स, टाइम पे मैं इसको कवर हटाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको चेक कराते हैं कि चिकन ब्रेड की क्या पोजीशन है इस टाइम पे। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है इसका। इस टाइम पर मैं आपको दिखा देती हूँ सही अच्छे से। इस टाइम पे व्यूअर्स मैं इस पे ऑयल लगा दूंगी थोड़ा सा, इससे बहुत अच्छी सी शाइनिंग आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह क्या खूबसूरत सी हमारी चिकन ब्रेड इस टाइम पे राइस हो चुकी है, टेस्टी भी और मजे की भी। क्या खूबसूरत सा कलर आ चुका है इस टाइम पे व्यूअर्स, कंप्लीट इस टाइम पे ये तैयार है। इसमें इसको निकालूंगी अब इस टाइम पे और मैं आपको दिखाऊंगी अब इस टाइम पे इसकी क्या पोजीशन है। बहुत ही एहतियात के साथ हमने इसको निकालना है। ये देखें बस, माशाल्लाह चिकन ब्रेड हमारी बेहतरीन सी इस टाइम पे कंप्लीट तैयार हो चुकी है। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह क्या जबरदस्त हमारी चिकन ब्रेड इस टाइम पे कंप्लीट तैयार हो चुकी है। बस इसको मैं इस टाइम पे थोड़ा सा गर्म है, मैं इसको निकाल लूंगी
अब आप इसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत ज़बरदस्त सी हमारी चिकन ब्रेड इस टाइम पे तैयार हो चुकी है। क्या खूबसूरत इसका कलर आया है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सी राइस हो चुकी है और बेहतरीन सी कुक हो चुकी है बगैर अवन के, टेस्टी भी और बहुत ही मज़े की। इस टाइम पे मैं आपको कट करके इसे दिखाऊंगी। लीजिए व्यूअर्स, इस टाइम पे हम इसको अच्छे से कट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी सॉफ्ट और इतने मजे की हमारी चिकन ब्रेड व्यूअर्स तैयार हो चुकी है। अब खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ही जबरदस्त सी चीज मैंने आपके लिए तैयार की है बगैर अवन के, घर में पतीले से। इसी के साथ व्यूअर्स अब आपसे इजाजत चाहूंगी। ढेर से दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक व्यूअर्स अल्लाह हाफिज।